वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। तो गाइज एएनएस चल रहा था हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके अंदर हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देखा। पैरासिम्पैथेटिक में कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स सारी देखी। तो अब तक हमारा क्या चल रहा था, एसिटाइल कोलिन पे बेस्ड सारी चीजें चल रही थी। एसिटाइल कोलिन क्या होता है, उसके फंक्शंस पे बेस्ड सब कुछ चल रहा था। अब हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन ज़्यादा रोल अदा नहीं करता। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है नोरेपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन ठीक है, वो होता है। जबकि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में क्या था, एसिटाइल कोलिन, इसलिए एसिटाइल कोलिन की बात चल रही थी। अब नोरेपिनेफ्रिन, नोरेड्रेनालिन, इनकी बातें चलेंगी। क्लियर। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हम रिसेप्टर्स देखेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर जो नोरेपिनेफ्रिन की बात करेंगे, कैसे बनता है, कैसे इसका सिंथेसिस होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है गाइस, अच्छे से देखिएगा। हम पहले बेसिक कर लें, जो हमने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें दो न्यूरॉन्स होते हैं, आपको पता है। ठीक है, न्यूरॉन, ये फर्स्ट न्यूरॉन हो गया, या फिर गैंग्लियन आएगा, देन सेकंड न्यूरॉन हो गया, सेकंड न्यूरॉन, देन ये सेल होगी, इफेक्टर सेल, ये सेल होगी, यहाँ पर जहाँ फंक्शन होएगा। अब देखिए यहाँ पे भी रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे भी रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स को बोलेंगे गैंग्लियोनिक रिसेप्टर, गैंग्लियोनिक रिसेप्टर। यहाँ पर जो रिसेप्टर होते हैं इनको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर, पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर। क्लियर। यहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उससे बोलेंगे एनएन टाइप का रिसेप्टर होता है, और यहाँ पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो होता है अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर किसकी बात कर रहे हैं हम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है। और गाइस एक चीज और बता दूं, देखो अब ये डायग्राम मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डायग्राम है, ये हो गया हमारा गैंग्लियन। ये क्या है, गैंग्लियन। गैंग्लियन में रिसेप्टर हो गए, यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर होता है, एनएन, एनएन टाइप का, निकोटिनिक न्यूरोनल टाइप का। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया पोस्ट गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट। ठीक। यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है वो होता है अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर इस इफेक्टर सेल पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब गाइस यहाँ पे जो अब रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर जहाँ भी होता है तो वहाँ पर उसका न्यूरोट्रांसमीटर भी होएगा जो उसके आगे उस पे आके बाइंड करेगा। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन गैंग्लियोनिक रिसेप्टर पे, एसिटाइल कोलिन। ठीक। यहाँ पर जो रिसेप्टर होता है अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होता है नोरेड्रेनालिन, नोरेड्रेनालिन या नोरेपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं। ठीक है। नोरेपिनेफ्रिन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। तो नोरेपिनेफ्रिन मेजर न्यूरोट्रांसमीटर हो गया यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे गैंग्लियन हो गया, गैंग्लियन से पहले कौन से फाइबर है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। क्लियर। जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम में वो छोटे होते हैं, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं वो बड़े होते हैं। दिख रहा है आपको। क्लियर। तो समझ में आ गया कि कौन से रिसेप्टर होते हैं, अल्फा एंड बीटा पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर होंगे, जबकि जो गैंग्लियन रिसेप्टर कौन से होंगे, एनएन टाइप, निकोटिनिक न्यूरोनल टाइप। क्लियर। ये गैंग्लियन हो गया एंड न्यूरोट्रांसमीटर नोरेपिनेफ्रिन। अब हम देखेंगे नोरेपिनेफ्रिन आखिर बनता कैसे है, कैसे बनता है नोरेपिनेफ्रिन। क्लियर गाइस। टायरोसिन आया हमारी बॉडी से, टायरोसिन आया, टायरोसिन आया। ठीक है। ये इस किसका डायग्राम है, सिनेप्स का डायग्राम है। सिनेप्स का डायग्राम में प्राइमरी न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन। ठीक है। ये हमारा सेकंड न्यूरॉन हो गया, सेकंड न्यूरॉन हो गया। ठीक है। क्लियर। ये वाला जहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, सेकंड न्यूरॉन पे प्रेजेंट है। क्लियर। अब देखते हैं टायरोसिन आया, टायरोसिन आया। अब टायरोसिन गाइस एक एंजाइम है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। इससे ये टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोपा के अंदर। टायरोसिन आया, टायरोसिन किसके अंदर कन्वर्ट होगा, डोपा में, डोपा में कन्वर्ट होगा। किसकी हेल्प से, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की हेल्प से। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब डोपा में कन्वर्ट होगा, डोपा से डोपामीन में कन्वर्ट होएगा, डोपामीन में कन्वर्ट होएगा। और इस डोपा से डोपामीन को कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए होता है। क्लियर। अब डोपा से डोपामीन में कन्वर्ट हो गया। अब गाइस अब ये डोपामिन इस वेसाइकल के अंदर जाएगा। ये क्या है, गोल 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 गोल, ये क्या है, वेसाइकल्स है। अब ये डोपामिन इस वेसाइकल के अंदर जाएगा। तो इस वेसाइकल के अंदर जाने के लिए इसको एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है। उस ट्रांसपोर्टर का नाम है VMAT। VMAT, VMAT की फॉर्म होती है, देखो यहाँ नीचे लिखी हुई है, वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर। इस ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, और इस ट्रांसपोर्टर के अंदर बैठ के डोपामिन कहाँ चला जाता है, वेसाइकल्स में चला जाता है। ये चला गया वेसाइकल्स में। अब वेसाइकल के अंदर डोपामिन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, नोरएपिनेफ्रिन या नोरएड्रेनालिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब नोरएड्रेनालिन अब क्या आएगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा। तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आएगा, तो यहाँ पर वही जो हमने पहले बेसिक में बताया था एसिटाइल कोलिन की बेसिक में, यहाँ पर क्या आएगा, एक चेंज कर देता हूँ कलर, यहाँ पर क्या आएगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा। तो ये डीपोलराइजिंग, ये मेम्ब्रेन जो है डीपोलराइजिंग हो जाएगी, और यहाँ पे चैनल खुलेगा, यहाँ पर चैनल खुलेगा, और यहाँ पर चैनल खुलेगा। तो नोरएड्रेनालिन जो है
नोरएड्रेनालिन जो है ये वेसाइकल है, ये यहाँ पे प्री साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है उससे क्या होएगा, फ्यूज हो जाएगा और नोरएड्रेनालिन बाहर निकल जाएगा। नोरएड्रेनालिन बाहर निकलेगा और नोरएड्रेनालिन बाहर निकल के यहाँ पे जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है गाइस, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उस पर बाइंड हो जाएगा। जैसे अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट है, सिंपैथेटिक सिस्टम यही तो रहेंगे, अल्फा बीटा अल्फा ये रिसेप्टर है, इन पे बाइंड हो जाएगा। तो ऐसे इसका फंक्शन होता है। कैसे नोरएड्रेनालिन बना समझ में आ गया ना आपको। पहले टायरोसिन था, टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट हुआ, डोपा देन डोपामीन में कन्वर्ट होगा, देन वीएमएटी के हेल्प से ये वेसाइकल्स के अंदर जाएगा, देन एक्शन पोटेंशियल आएगा, डिपोलराइजिंग मेम्ब्रेन होएगी, देन नोरएड्रेनालिन बाहर निकलेगा वेसाइकल से एंड देन ये पोस्ट साइनेप्टिक के जो रिसेप्टर्स हैं उन पे बाइंड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आएगा। नेक्स्ट, अब गाइस कुछ ड्रग्स हैं जैसे मीटायरोसिन जो होता है, मीटायरोसिन ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट करता है और टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट करता है। तो अगर मीटायरोसिन इस टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट कर देगा तो टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और नोरएड्रेनालिन या नोरएपिनेफ्रिन नहीं बन पाएगा। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है ना। नेक्स्ट, सेकंड है रेजरपाइन। रेजरपाइन जो होता है, इस जो ट्रांसपोर्टर होता है, जो व्हीकल होता है वीएमएटी वेस्कुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर, इसको ब्लॉक कर देगा। अगर ये ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाएगा तो डोपामीन अंदर नहीं जा पाएगा वेसाइकल के, एंड अंदर नहीं जा पाएगा तो नोरएपिनेफ्रिन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो मैं बता रहा हूँ ये नोरएपिनेफ्रिन को के प्रोडक्शन को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स है। एक हो गया मीटायरोसिन, एक हो गया रेजरपाइन। ठीक है, अब गाइस क्या होता है, देखो नोरएड्रेनालिन या नोरएपिनेफ्रिन यहाँ पे आ गया, मतलब मिड में आ गया, सिनेप्स के मिड में आ गया। ठीक है, तो कुछ नोरएड्रेनालिन का रीअपटेक हो जाता है, रीअपटेक हो जाता है वापस रीअपटेक हो जाता है। तो कुछ ड्रग्स हैं जो इसके रीअपटेक को रोकते हैं। कौन से ड्रग्स हैं जो इसके रीअपटेक को रोकेंगे, उनका नाम है टीसीए, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। कैसे वर्क करते हैं वो बताऊंगा। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या फिर कोकेन इसके रीअपटेक को रोक लेते हैं ताकि नोरएड्रेनालिन या नोरएपिनेफ्रिन जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है उन पे जाके ज़्यादा बाइंड हुए और ज़्यादा एक्शन शो हुए। ठीक है, इसलिए रीअपटेक होने से रोक देते हैं ये कोकेन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। क्लियर, ठीक है गाइस, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम जो भी पढ़ा है उसको थोड़ा देखते हैं। जैसे हमने देखा मीटायरोसिन यहाँ देखा ना, ये मीटायरोसिन, देखो ये वाला मीटायरोसिन था। ये क्या कर रहा था, ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज का। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जो टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट करता है उसका ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो इनहिबिटर है, सो डिक्रीजेज द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू डोपा, का कन्वर्जन डिक्रीज हो जाएगा एंड अल्टीमेटली नोरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। क्लियर, नोरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन। अब गाइस वीएमए2 क्या था, व्हीकल था, वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर। ये व्हीकल था जो डोपा को जो क्या कर रहा था गाइस, डोपामीन को वेसाइकल के अंदर ला रहा था। डोपामीन है, इसको वेसाइकल के अंदर ला रहा था। ठीक है, डोपामीन को वेसाइकल के अंदर ला रहा था। क्लियर, ठीक है, तो डोपामीन वेसाइकल के अंदर नहीं जा पाएगा। डोपामीन वेसाइकल के अंदर नहीं जा पाएगा तो नोरएपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स को जो है ये काम करती हैं उन्हें बोलते हैं, उनका नाम है रिजरपाइन एंड टेट्राबेंजीन। ठीक है, रिजरपाइन टेट्राबेंजीन। अब गाइस नोरएपिनेफ्रिन नहीं बन पाएगा तो नोरएपिनेफ्रिन क्या करता है, नोरएपिनेफ्रिन जो बीपी है उसको बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है। तो रिजरपाइन क्या कर रहा है, नोरएपिनेफ्रिन को कम कर रहा है तो बीपी कम हो जाएगा। तो हम ये ड्रग उन पेशेंट में देंगे जिसका बीपी बहुत ज़्यादा होएगा। तो जिसका बीपी बहुत ज़्यादा होएगा अगर उसको हम रिजरपाइन देंगे तो नोरएपिनेफ्रिन कम हो जाएगा और बीपी अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो यूज्ड इन माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन पेशेंट में देते हैं जिससे नोरएपिनेफ्रिन कम हो जाता है और बीपी भी कम हो जाता है। क्लियर, अब गाइस टेट्राबेंजीन जो बता रहे हैं वीएमए2 रिसेप्टर ब्लॉकर है जो नोरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन लेवल को कम करता है। क्लियर, अब जो टेट्राबेंजीन है डोपामीन लेवल को भी कम कर देता है। क्लियर, ये क्या करेगा, ये किस में काम है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है हंटिंगटन कोरिया डोपामीन के एक्सेस लेवल हो जाता है तो हंटिंगटन कोरिया डिजीज हो जाती है। तो टेट्राबेंजीन क्या करता है, ये डोपामीन लेवल को कम कर देता है तो हंटिंगटन कोरिया डिजीज के लिए हेल्पफुल है, ड्रग ऑफ चॉइस है ये वाली ड्रग। क्लियर, अब गाइस अब देखो हमने यहाँ पे देखते हैं देखो हमने बताया था नोरएपिनेफ्रिन का रीअपटेक होता है। तो कुछ ड्रग्स हैं जो इसके रीअपटेक को रोकती है।
कुछ ड्रग्स हैं जो इसके रीअपटेक को रोकती हैं ताकि नोरएपिनेफ्रिन या नोरएड्रेनालिन का फंक्शन ज़्यादा हो, ये ज़्यादा रिसेप्टर पे बाइंड हो और इनका फंक्शन ज़्यादा हो। तो कौन सी ड्रग है जो रीअपटेक को ब्लॉक करती हैं? पहला है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। गाइस मैं बता दूं, डिप्रेशन कब होता है इंसान की? डिप्रेशन जब होता है जब बॉडी के अंदर डोपामीन, नोरएपिनेफ्रिन का जो लेवल है वो कम हो जाए, तब इस डिप्रेशन वाले सिम्टम्स पेशेंट के अंदर बुरे ख्याल आते हैं। ठीक है, अगर हम डोपामीन नोरएपिनेफ्रिन को बॉडी के अंदर ज़्यादा रखें तो डिप्रेशन के सिम्टम्स आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्या करता है, जो नोरएपिनेफ्रिन का जो रीअपटेक हो रहा था उसको इनहिबिट करता है और नोरएड्रेनालिन या फिर डोपामीन ज़्यादा बॉडी के अंदर रहेगा। भाई रीअपटेक नहीं हो रहा तो नोरएड्रेनालिन या नोरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर्स पे ज़्यादा बाइंड होंगे, तो ज़्यादा एक्शन शो करेंगे, तो हमारे डिप्रेशन सिम्टम्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इसलिए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो ब्लॉक रीअपटेक ऑफ नोरएपिनेफ्रिन को रीअपटेक को रोकता है। ठीक है, रीअपटेक नहीं होएगा तो नोरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर पे ज़्यादा बाइंड होएगा, वो अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे, एंड अपना एक्शन ज़्यादा शो करेगा, तो डिप्रेसिव सिम्टम्स नहीं आ पाएंगे। इसलिए इन्हें बोलते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, सेकंड SNRI, सेरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक। एक एंजाइम और होता है सेरोटोनिन, ये भी डिप्रेशन को दूर करने में मदद करता है। ठीक है, अगर सेरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन का रीअपटेक नहीं होगा तो ये रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे ज़्यादा बाइंड होंगे तो ज़्यादा एक्शन होएगा, और क्या होएगा, ज़्यादा एक्शन होएगा तो डिप्रेसिव सिम्टम्स नहीं आ पाएंगे। क्लियर? कोकीन भी रीअपटेक को रोकता है, जो नोरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन के रीअपटेक है उनको रोकता है। क्लियर? अब गाइस ऐसी ड्रग्स जो नोरएपिनेफ्रिन को कम करती है एंड डोपामिन लेवल को भी कम करती है, ऐसी ड्रग अगर हम कोई भी ड्रग है मान लो जो नोरएपिनेफ्रिन को कम करे या डोपामिन को कम करे, ऐसी ड्रग के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? नोरएपिनेफ्रिन कम हो गया। नोरएपिनेफ्रिन किस में मदद करता है? नोरएपिनेफ्रिन बीपी बढ़ाने में मदद करेगा। अगर नोरएपिनेफ्रिन ज़्यादा ही कम हो गया तो पेशेंट का बीपी बहुत कम हो जाएगा और पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाएगा। किसमें? हाइपोटेंशन में। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, नोरएपिनेफ्रिन गाइस मैंने बताया कि डिप्रेशन के सिम्टम्स को साइड वे करने में काम करता है। जब नोरएपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो डिप्रेशन सिम्टम्स नहीं आते पेशेंट में। तो डिप्रेशन, अगर नोरएपिनेफ्रिन कम हो जाएगा तो डिप्रेशन भी हो जाएगा पेशेंट। नोरएपिनेफ्रिन कम हुआ तो डिप्रेशन हुआ, ये ध्यान रखना। ठीक, नोरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन जो होता है, डोपामिन लेवल अगर कम हो जाए पेशेंट में तो पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तीनों, वो आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? तो गाइज ये पूरा न्यूरोट्रांसमीटर का हुआ। अगले वीडियोस में हम रिसेप्टर्स देखेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम की। क्लियर? हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमने 3 कोर्सेज लॉन्च किए हैं, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। बहुत कंसेप्चुअली पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नोट्स के लिए आप हमारे जो ऐप है प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कीजिएगा, एंड आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स एंड डाउट के लिए आप यहाँ संपर्क कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे